हेलो। वेलकम टू पीआईबी समाचार। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हाइलाइट्स ओनली। ओके, हम इंफोग्राफिक्स देखने वाले हैं एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और बड़ा डॉक्यूमेंट हमें ज्यादा देखने की जरूरत है। इंडेक्स देखते हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी आएगा, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। फिर फिस्कल डेवलपमेंट्स देखेंगे, मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन देखेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर है, इन्फ्लेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट होने वाला है, सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ग्लोबल इंटीग्रेशन होने वाला है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, फिर एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस है, एवोल्यूशन ऑफ एआई इकोसिस्टम इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अर्बनाइजेशन है। ओके, तो लेट्स बिगिन। यहाँ पे देखिए, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्यूमेंट है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। इसमें क्या दिया है, ग्लोबल पॉलिसी इज इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस रादर देन इफिशिएंसी और मल्टीलैटरल रूल्स। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, अगर ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ गया, यू डोंट हैव टू बी सरप्राइज्ड, ये ऐसे ही स्टेटमेंट्स हमें पूछेंगे। ठीक है, तो देर आर सम ग्राफ्स यार ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ओके, तो कंपैरिजन फ्रॉम अक्टूबर 2005 टू 2025। यहाँ पे देखिए, जो हमारे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, ग्रोथ फ्रंटियर, यहाँ पे दिस इज द ग्राफ। ओके, इट वाज द हाईएस्ट अराउंड अक्टूबर 2025 ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर्स क्या क्या है, इंटेंसिफाइंग जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, फिर एनर्जी एंड फाइनेंस वेपनाइजेशन हो रहा है। ओके, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ऑन टेक्नोलॉजी, उसके बाद स्केप्टिसिज्म अबाउट फ्री ट्रेड चल रहा है, इसके साथ ही इसीलिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। फिर कंपटीशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स है ना, हमारा क्रिटिकल इंडिया मिशन 30 मिनरल्स है हमारे पास भी। ठीक है, उसके बाद देखिए, डेटीरियोरेटिंग प्राइमरी बैलेंसेस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए, यूके, यूएसए, इटली, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना, सबके जो है यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि जो येलो है, ओके, दैट येलो कलर इज फॉर 2025। उसके बाद दिस इज ब्लू इज फॉर एवरेज ओवर 2015 टू 19 एंड एवरेज रेड इज फॉर एवरेज ओवर 2020-21। ओके, तो जो प्राइमरी बैलेंसेस हैं, सिर्फ इंडिया और ब्राजील के प्राइमरी बैलेंसेस जो है 2025 में डिक्रीज हुए हैं। बाकी सारे कंट्रीज के हमें बढ़ते हुए, ऑलमोस्ट बढ़ते हुए देख रहे हैं। बस इटली का यहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है 2025 का। ओके, ऑलवेज रिमेंबर सच काइंड ऑफ डेटा। इसके बाद देखिए, राइजिंग सॉवरेन यील्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके, राइजिंग सॉवरेन यील्ड्स देखिए, सबसे जो ज्यादा इस ग्राफ में दिख रहा है ग्रीन कलर का है, सॉवरेन यील्ड यूके का हाईएस्ट है। उसके बाद यहाँ पे यूएस का सेकेंड नंबर पे आ रहा है, यूरो इज थर्ड, यहाँ पे येलो लाइन। ओके, एंड उसके बाद ये देखिए, पर्पल ऊपर जा रहा है यानी कि जापान, एंड ब्लू जो है वो चाइना है। ऑलमोस्ट स्टेबल किसका दिख रहा है हमें, ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू चाइना को ऑलमोस्ट स्टेबल दिख रहा है ओवर द इयर्स। ओके, इंटायर अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 का डेटा है। इसके बाद देखिए, इंडिया रिटेन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम, एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.8 to 7.2% इन फाइनेंशियल ईयर 27। वेरी इंपॉर्टेंट ये डेटा है हमारे लिए। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में इतना मेंशन है। अभी देखिए यहाँ पे, हाँ, ये जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, ओके, तो ब्लू इज फॉर नॉमिनल जीडीपी, रेड इज फॉर हमारा रियल जीडीपी, है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो यहाँ पे, ठीक है, ब्लू जो भी है हमारा नॉमिनल जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। ओके, ये ऑलमोस्ट 7.2 को टच कर रहा है। ठीक है, एंड रियल जीडीपी ऑब्वियसली इट विल बी लिटिल लेस, है ना, रियल जीडीपी ग्रोथ, तो इट इज अराउंड 6.8, इसीलिए उन्होंने 6.8 to 7.2 दिया हुआ है। ठीक है, इन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो इतना जो है लाख करोड़ में भी दिया हुआ है। देखिए कितना दिख रहा है नंबर हमें, ऑलमोस्ट 300 के आसपास है, तो ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास है। और फाइनेंशियल 21 में यहाँ पे देखिए, कोविड के टाइम में कितना डिप हुआ था ना, ऑलमोस्ट वेरी वेरी हमारा नेगेटिव ग्रोथ में भी गया था, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट आर ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ, हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट आ सकता है। तो प्राइवेट कंजम्पशन देखिए, हमारा फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ा डिप हो गया था। ठीक है, फिर 25 में इट पिक्ड अप एंड 26 इज ऑल्सो नॉट मच डिफरेंस। ओके, 61.4 से 61.5 दिख रहा है। और 18 में बहुत नीचे था प्राइवेट कंजम्पशन।
ठीक है, हमें ये चीजें दिख रही है। 23 में इट वाज लाइक हाईएस्ट, ओके, एंड 23 के ही नंबर पे अभी भी जो है एक्सपेक्टेड है फाइनेंशियल 26 का। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टमेंट देखिए, हाईएस्ट जो है इन्वेस्टमेंट था, इट वाज इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड एक्सपेक्टेड कितना है 26 के लिए 30, ओके, 30 शेयर इन नॉमिनल जीडीपी, ओके, इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है 30। इसके बाद देखिए फाइनेंशियल ईयर 25 में 29.9, नॉट मच डिफरेंस, इसका भी नॉट मच डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ इन रियल ग्रॉस जो है वैल्यू एडेड, ऐसे टर्म्स एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए येलो इज फॉर एवरेज फ्रॉम 2016 टू 20, ब्लू इज फॉर 25 एंड जो है फाइनेंशियल 26 इज ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा उससे पहले हम टोटल जीवीए देखते हैं। टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ सर्विस sorry, for financial 26 is 7.3, okay, expected is 7.3। उसके बाद जो 25 में था it was 6.4 and average around almost 5 years it was 6.4। तो ऐसे दे देते हैं ना स्टेटमेंट जो इकोनॉमिक सर्विस है ओवर दिस पीरियड, ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना था, है ना। तो इट वाज स्टेडी फॉर 5 years and 2025 also 6.4 and now it is expected to grow to 7.3%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है कंट्रीब्यूशन सर्विसेज का रहा है, 9.1 बोला गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 एंड एक्सपेक्टेड देखिए सर्विसेज का फॉर द 5 years it has dipped, okay, 7.6 से 7.2 हुआ था। सेकेंड कंट्रीब्यूशन इज फॉर फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी आई मीन इंडस्ट्री, ओके, स्टडीली इंक्रीज ही हुआ है इंडस्ट्री ऑल्सो एंड एग्रीकल्चर का शेयर डिक्रीज हो गया है, ओके, in GVA it is around 3.1 for the financial year 26, okay। इसके बाद देखिए रिफॉर्म एक्सप्रेस पुशेस इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी टू 7%, ये याद रखना है, पोटेंशियल जीडीपी 7% है। उसमें कंट्रीब्यूशन है कैपिटल एक्यूमुलेशन, मतलब सस्टेन कैपेक्स होने वाला है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल हो गया है, लॉजिस्टिक्स रिफॉर्म हो गया है। उसके बाद लेबर इनपुट में ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन करते हुए हमने गिग वर्कर्स को भी लिया है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स है ना, उसके बाद स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस किया गया है। उसके बाद टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर निकाला है, फिर रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, एफिशिएंसी गेन्स किए हैं हमने, है ना। इसके बाद देखिए फिजिकल डेवलपमेंट्स, एंकरिंग स्टेबिलिटी थ्रू क्रेडिबल जो है कंसोलिडेशन। इसमें देखिए फिजिकल पॉलिसी एज अ की एंकर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। इसमें देखिए जो है फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट देखेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यहाँ पे। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26 इज फिक्स्ड एट 4.4% है ना फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट इज 0.8 और 2025 के मुकाबले कितना 0.4 से डिक्रीज हुआ है फिजिकल डेफिसिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी डेफिसिट ऑल्सो बहुत अच्छे से डिक्रीज हो गया है। तो हाईएस्ट फिजिकल डेफिसिट वाज सीन इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 बिकॉज कोविड टाइम्स है ना, 9.2 हो गया था, इट वाज वेरी मच इन न्यूज। प्राइमरी डेफिसिट आल्सो वाज वेरी हाई 5.7। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रूडेंट फिजिकल मैनेजमेंट एज द की ड्राइवर बिहाइंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स। यहाँ पे देखिए 2025 में सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में किस किस के रिपोर्ट्स आते हैं, मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस का आता है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग्स होते हैं एंड आरएनआई जापान के हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए यस क्यों क्यों हमारा फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस हुआ है, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड रेवेन्यू बोयंसी। उसके बाद कंटिन्यूड एम्फोसिस ऑन कैपेक्स किया है, इम्प्रूव्ड फिजिकल ट्रांसपेरेंसी की है, कंटिन्यूड डेफिसिट रिडक्शन अलोंग अ क्रेडिबल पाथ हमने किया है, इसलिए वी कुड अचीव दिस, ओके। इसके बाद देखिए सस्टेन्ड रेवेन्यू जो बायंसी है एंड ब्रॉडनिंग ऑफ द डायरेक्ट टैक्स बेस, हमने अभी पढ़ा ना, इम्प्रूव्ड रेवेन्यू बायंसी किया है हमने। तो उसमें देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। तो अभी डायरेक्ट टैक्सेस का जो है परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रीन इज फॉर डायरेक्ट टैक्स, येलो इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 25 में 59% हो गया है एंड प्री पैंडेमिक जो एवरेज था इट वॉज 52, तो इट हैज ऑलरेडी इंक्रीज बाय 7%। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल टू अभी फाइनेंशियल 25 ईयर डिक्रीज हो गए हैं। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बना देंगे, द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इंक्रीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हैज डिक्रीज्ड।
ठीक है, एंड दैट विल बी करेक्ट। या फिर शिफ्ट कर सकते हैं, ऑपोजिट स्टेटमेंट दे सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ गया है, डायरेक्ट टैक्सेस का घट चुका है। ओके, सो दिस इज द डायग्राम ओवर हियर। ये हम क्यों अचीव कर पाए हैं डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर इंक्रीज? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम एंड टैक्स पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स हमने किए हैं, इसीलिए द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैज इंक्रीज टू 59%। इसके बाद यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट इंफोग्राफिक है यहाँ पे, पोस्ट पैंडेमिक एवरेज, ओके, फ्रॉम 2022 टू 25, एंड एंड जो है प्री पैंडेमिक एवरेज है फाइनेंशियल ईयर 2016 टू जो है 20%। इसमें हम देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव पर जो जी सॉरी एज अकॉर्डिंग टू जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, देखिए 8.5% टू 9.1%। फिर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी जो रेशियो है हमारा 10.8% टू 11.5 इंक्रीज हुआ है। नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन टू जीडीपी 2.4 से 3.3। सो एवरीथिंग, रेवेन्यू रिसीट, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ऑल हैव इंक्रीज। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे हम 2021-22 का कंपैरिजन है, 2024-25 का कंपैरिजन फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड। ओके, 6.9 करोड़ से बढ़ के वो क्या है 9.2 करोड़ हो चुका है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए रोबस्ट ट्रांजैक्शन मोमेंटम अंडर जीएसटी इवन एज ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन ट्रैक नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। इसमें हम देखेंगे अप्रैल टू दिसंबर, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन देखते हैं। ओके, फॉर फाइनेंशियल 26 इट हैज बीन इंक्रीज, ओके, इन लाख करोड़। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 17 करोड़ के तरफ दिख रहा है, एंड इट इज लाइक 14% यहाँ पे दिख रहा है, 14.5 और समथिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल 25 से ये इंक्रीज हुआ है जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है। ओके, इट हैज इंक्रीज, स्टडीली इंक्रीज, एंड जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दैट हैज डिक्रीज। ये छोड़ो, जस्ट रिमेंबर दिस ग्रॉस जीडीपी सॉरी जीएसटी कलेक्शन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन वगैरह, इट्स ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके, पर कभी कभार यूपीएससी पूछ भी लेती है। ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन 115.0 है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26, एंड जो ईयर ऑन ईयर है ऐसे डिप होके फिर से इंक्रीज हो चुका है। बस ये नंबर याद रखिए, ई वे बिल वॉल्यूम जनरेशन 115 जो है क्रोर्स। ओके, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स एंड उसके इम्पैक्ट्स। तो जीएसटी के हमने सिर्फ अभी जो है बेसिस बनाए हैं, टू स्ट्रक्चर है ना, 18% एंड 5%। तो हमने टू रेट स्ट्रक्चर निकाला है, 18 एंड 5%। 18% इज स्टैंडर्ड एंड 5% इज फॉर मेरिट, 40% डीमेरिट और किसको लगाया है, डीमेरिट या फिर सिन गुड्स, है ना, एंड इंक्लूजन ऑफ सेस भी है इसमें। ठीक है, दैट इज वाई इट बिकेम 40%। ओके, सिन गुड्स जैसे हमें पता है ना, टोबैको वगैरह। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड चैनल्स ऑफ इम्पैक्ट। ओके, कंजम्पशन बूस्ट किया है, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस किया है, सपोर्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन किया है, वाइडर टैक्स बेस बनाया इस बार, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड में क्या किया है, बूस्ट दिया है मैन्युफैक्चर को, एनहांस ट्रेड कम्पिटिटिवनेस किया है, एनकरेज स्मॉल बिजनेस टू फॉर्मलाइज, है ना, बहुत फॉर्मलाइजेशन की तरफ हमारा फोकस रहा है। इसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में रिजॉल्व इन्वर्टेड ड्यूटी, देखो इन्वर्टेड ड्यूटी, ओके, तो उसको रिजॉल्व किया है स्ट्रक्चर। फिर इम्प्रूव वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये भी इम्प्रूवमेंट किया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी स्केल्ड अप फ्रॉम अ प्री पैंडेमिक एवरेज ऑफ 2.7% टू 4% इन फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, तो ठीक है, ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, स्टेटमेंट पूछ सकती है यूपीएससी के, सेंटर्स इफेक्टिव कैपेक्स टू जीडीपी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कैपेक्स जो है ये जो कॉलम्स है दैट इज फॉर कैपेक्स आई थिंक, एंड येलो इज फॉर ग्रांट्स इन एड। ओके, हाँ, एंड दिस इज इफेक्टिव कैपेक्स। ओके, दैट इज ऑल राइट। यहाँ पे देखिए एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी ना, तो जो कैपेक्स है यहाँ पे ऑलमोस्ट ये देखिए 11.2% हमें दिख रहा है, एंड ग्रांट्स इन एड बढ़ा दिए हैं, 4.3% किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25। ओके, तो इट वाज 2.7 एंड नाउ इट इज कितना है 4.3%। ओके, ग्रांट्स इन एड बढ़ा दिया है उसके लाख करोड़, है ना। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा इफेक्टिव कैपेक्स है फ्रॉम 4% टू 4.3 हो चुका है। ठीक है, इसके बाद सेंटर्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, SASCI ये स्कीम जो है सक्सेसफुली इंसेंटिवाइज द स्टेट्स टू मेंटेन देयर कैपेक्स एट 2.4% ऑफ जीडीपी। तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट बन चुका है हमारा, 2.4% हो गया है, पहले 1.9% था। इसके बाद देखिए
मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, रिफाइनिंग द रेगुलेटरी टच। इसमें क्या दिया है, इफेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी टू द मनी एंड क्रेडिट मार्केट्स, ये हो चुका है, ठीक है। तो रेपो रेट देखिए यहाँ पे, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉल रेट, that is the operating target of monetary policy, remained below the policy repo rate in financial year 26. Always remember, weighted average call rate remained below the policy repo rate, ठीक है, एवरेजिंग 8 बेसिस पॉइंट्स लोअर, ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मॉनेटरी डेवलपमेंट्स रिफ्लेक्ट ईजिंग फाइनेंशियल कंडीशंस, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सीआरआर एडजस्टेड है, ओके, दैट हैज इंक्रीज टू 12.1%, ये याद रखना है। इसके बाद हाँ, एमओ जो यहाँ पे एमओ दिया है ना, एमओ नहीं है वो, M0 है, दैट इज द रिजर्व मनी, एंड M3 इज ब्रॉड मनी, ठीक है। तो ये पर्पल जो लाइन है, अच्छा पर्पल लाइन इज 12.1 है, M3 जो ब्रॉड मनी है, एंड सीआरआर एडजस्टेड जो M0 है, इट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट अराउंड दैट, बट इट इज लिटिल बिट मोर, ठीक है। एंड M0 जो है वो 2.9 पे है, तो ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद देखिए बैंक क्रेडिट्स टू MSEs, ओके, continues its strong upward trend, okay, very nicely given here। इसके बाद जो SCB's asset quality improves, okay, GNPA and NNPA at multi decade lows हुआ है, very nice, okay। ग्रॉस जो NPA है एंड जो नेट NPAs है वो बहुत कम हो चुके हैं, वेरी नाइस, ओके। जो ब्लू है देखिए, ग्रॉस NPAs एट 2.2% ओनली, ओके, एंड जो नेट NPAs है, वेरी नाइस, 0.5% ओनली, ओके, वेरी नाइस यहाँ पे। इसके बाद देखिए, हाँ जो, ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिया हुआ है, वी कैन लुक एट दैट। एंड ये कहाँ पे मेंशन है, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, आरबीआई निकालता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक्सपैंडिंग पेंशन कवरेज, ओके, यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर ये 2016 का है, एंड दिस इज फॉर 2025। देखते हैं हम, जो अटल पेंशन योजना एंड एनपीएस यहाँ पे दिया होगा। AUM मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, है ना। तो फाइनेंशियल 16 के लिए क्या था, अटल पेंशन योजना में इतने सब्सक्राइबर्स थे, एंड जो एसेट अंडर मैनेजमेंट 0.51 था, ठीक है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्या है, बस इंक्रीज हुआ है ये देखना है, ठीक है। तो जो अटल पेंशन योजना के अंडर सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो गया ऑलमोस्ट, लाइक यू नो, हाँ, मैनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, एंड ये भी 44.8% हो गया है। जो न्यू पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, सॉरी, उसके अंडर भी सब्सक्राइबर्स देखिए ऑलमोस्ट 100 लाख सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो गए हैं, एंड जो एसेट अंडर जो है क्या है मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ओके। यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है, यहाँ पे स्टडी इंक्रीज दिख रहा है, यस। इसके बाद देखिए टूवर्ड्स इंश्योरेंस फॉर ऑल, है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल हमारा एम है। तो टोटल अमाउंट ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ प्रीमियम्स इज राइजिंग। यहाँ पे देखिए पिंक इज फॉर टोटल प्रीमियम, एंड पर्पल इज फॉर नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम। तो लाइफ के लिए कितना हो गया है, 8.9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, 8.9 लाख करोड़, एंड जो नॉन लाइफ का टोटल प्रीमियम इज 3.1 लाख करोड़, ओके। इट वाज, यस, तो स्टडी इंक्रीज दिख रहा है ना, स्टडी इंक्रीज यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ओके, दिस फिगर्स आर फाइन, ठीक है, ओके, नॉट नॉट मच इम्पोर्टेंट, ओके। इसके बाद देखिए डेवलपमेंट्स इन जो है कैपिटल मार्केट इन फाइनेंशियल ईयर 26, वेरी इंपॉर्टेंट, अप्रैल टू नवंबर दिया है, बट कैपिटल मार्केट में इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। आई जस्ट जूम दिस आउट, या स्टडी राइज इन टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें पूरा इक्विटी एंड डेट भी लिया गया है फ्रॉम प्राइमरी मार्केट। तो स्टडी राइज दिख रहा है हमें, ठीक है, ये देखिए ऐसे स्टडी राइज था थोड़ा सा, 26 के अप्रैल नवंबर में थोड़ा सा डिप हमें दिख रहा है। इसके बाद राइज इन द नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, तो आईपीओस क्या है, राइज हो चुके हैं। दिस इज फॉर ओनली फ्यू मंथ्स, इसीलिए थोड़ा छोटा नंबर दिख रहा है, बट इट्स गुड, स्टडी राइज है इसमें भी। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स देखेंगे हम, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए। तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेशंस ऑफ रेगुलेशन स्टैंडर्डाइजेस द रेगुलेटरी प्रोसेस स्टिपुलेटिंग पीरियोडिक रिव्यू एंड जो है कंसल्टेशन। आरबीआई हैज कंसोलिडेटेड ओवर 9,000
existing circulars and guidelines. Public sector banks introduced a credit assessment model to ease the doing business for MSMEs. Very nice. RBI's free AI देखिए, structured approach है for financial regulators and institutions to leverage AI while managing its रिस्क। तो आरबीआई फ्री एआई याद रखना है, किसका है ये? आरबीआई का है। इसके बाद देखिए कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज मार्केट कोड है 2025 का। इट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द SCRA, okay, 1956 and SEBI Act of 1992 and Depositories Act 1996। तो इन सबको रिपील करके ये जो सिक्योरिटीज मार्केट कोड है 2025 का, इट हैज रिप्लेस्ड ऑल दिस, कंसोलिडेटिंग इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट लॉज इनटू अ सिंगल फ्रेमवर्क। इसके बाद सेबी लॉन्च इन्वेस्टर प्रोटेक्शन टूल्स जैसे कि सेबी चेक, SEBI versus scam, okay, introduced an ESG debt framework, expanded municipal जो है bond outreach and introduced इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स। इसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में सबका बीमा सबकी रक्षा, ओके, अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज एक्ट 2025 वाज नोटिफाइड इन दिसंबर, ओके। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इंक्लूड हायर एफडीआई लिमिट्स है ना इंश्योरेंस सेक्टर में। अभी तो एकदम 100% हो गया है। सिंप्लीफाइड इंश्योरर रेगुलेशंस, स्ट्रेंथन्ड पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड अलाइनिंग इंश्योरेंस गवर्नेंस विद इंडियाज डिजिटल इंडिया प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। डायरेक्ट स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट आ जाएगा एग्जाम में। इसके बाद देखिए प्रोग्रेस इन माइक्रो क्रेडिट में, हाँ माइक्रो क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हमारे वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए, ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है एंड प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भरता निधि जो हमारे पीएम स्वनिधि है। बहुत से एग्जाम्स में पीएम स्वनिधि पे क्वेश्चंस भी है। अ डेकेड ऑफ फंडिंग द अनफंडेड थ्रू PMMY, तो मुद्रा योजना को 10 साल हो चुके हैं। उसमें देखिए प्रोग्रेस, डिस्पर्स्ड ओवर 36.1 लाख करोड़ अक्रॉस 55.45 करोड़ जो है लोन अकाउंट्स, ओके, एज ऑफ अक्टूबर 25। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट याद रखिए। विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसेस 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, 69% ऑफ ऑल माइक्रो लोन्स विमेन के लिए। उसके बाद 15.6 लाख करोड़ डिस्पर्स्ड अक्रॉस 33.4 करोड़ अकाउंट्स ऑफ SCs, STs, OBCs एंड अदर माइनॉरिटीज। तो ये ना हमारे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है, विमेन, SC, ST, OBCs, माइनॉरिटीज। तो ये ऐसा डेटा याद रखना चाहिए। इसके बाद देखिए पीएम स्वनिधि एम्पावरिंग इंडिया स्ट्रीट वेंडर्स थ्रू माइक्रो क्रेडिट डिलीवरी। इसमें क्या हुआ है? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ है। द एवरेज एनुअलाइज्ड बिजनेस इनकम अमंग स्वनिधि बोरोवर्स इंक्रीज्ड बाय 20% बिटवीन 2023 एंड 25। क्या पता एग्जामिनर यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आपके ऑप्शन में डाल चुका हो। Improved incomes have led to housing upgrades for 39% of households, better food access for 55%, more affordable healthcare for 44%, and enhanced educational opportunities for 50%. तो क्या कर देंगे एग्जाम में? 100% फॉर ऑल ऐसे ऑप्शंस। तो वो की वर्ड्स हम पकड़ ही लेते हैं एनीवेज। इसके बाद देखिए एम्पावर्ड माइनॉरिटीज 33%, द बेनिफिशियरीज आर विमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नंबर याद रखना भी इजी हो जाता है बिकॉज विमेन का पार्लियामेंट में रिजर्वेशन इज ऑल्सो 33%, सो रिमेंबर लाइक दैट, ओके। एंड 64% कंसिस्ट ऑफ OBCs, SCs एंड STs। इसके बाद देखिए हेल्दी क्रेडिट मेट्रिक्स है, शोड स्ट्रॉन्ग पेमेंट परफॉर्मेंस विद द एस्टिमेटेड NPA रेट बीइंग बिलो 10%, ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे देखिए असेसमेंट रिपोर्ट है, पीएम स्वनिधि इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट in collaboration with Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India and Department of Financial Services। तो ये कौन ये असेसमेंट रिपोर्ट निकालता है? क्या पता यही ऑप्शन में आ जाए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्वनिधि। इसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेइंग द लॉन्ग गेम, ओके। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए CY is what? Current year, I think. Yeah, current year ही होगा, CY 2025. The trade policy activity index increase was driven mainly by a sharper rise in restrictive trade measures than in facilitation measures. Direct statement बन गया देखिए। तो ट्रेड राइज क्यों हुआ है? बिकॉज देर इज अ राइज इन रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड मेजर्स, ना कि फैसिलिटेशन मेजर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइजिंग ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी हमें दिख रही है, ओके।
ऑनगोइंग ग्लोबल ट्रेड टेंशंस की वजह से ना 2025। फिर 2019 में क्या रिस्ट्रिक्शंस थे, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन मेजर इकोनॉमीज। उसके बाद 2020 से 2021 में ऑनसेट ऑफ द कोविड पैंडेमिक है ना, इसीलिए यहाँ पे हमें डिप्स वगैरह सारी चीजें दिखती हैं, यहाँ पे डेटा शेयर नहीं मिला होगा। फिर 2023-24 में बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन ईस्टर्न यूरोप हुआ। उसके बाद अभी तो ऑनगोइंग जो है ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड पॉलिसी एक्टिविटी इंडेक्स है, स्टडी इंक्रीज डिक्रीज तो चल ही रहा है यहाँ पे, ओके। इसके बाद देखिए ट्रेंड्स इन ट्रेड ग्रोथ है गुड्स एंड सर्विसेज का, ओके। तो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इज लाइकली टू हैव अ मोर प्रोनाउंस्ड इम्पैक्ट ऑन द ट्रेड वॉल्यूम्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज दैन दोज ऑन द एडवांस्ड इकोनॉमीज। डायरेक्ट स्टेटमेंट बन गया। तो ऑब्वियसली एडवांस इकोनॉमीज पे ज्यादा जो है इम्पैक्ट दिखता भी नहीं है ना। तो ये देखिए सोर्स देखिए WEO ऑफ IMF, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स इन ग्रोथ गुड्स एंड सर्विसेज IMF से आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 26, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं हम, मर्चेंडाइज ट्रेड रिमेन्स रेजिलियंट अमंग ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो वेरी नाइस। यहाँ पे देखिए पर्पल इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट and merchandise pink is merchandise imports, ओके। एंड दिस इज द ट्रेड डेफिसिट, ये लाइन जो है, ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए 2025 में जो है पर्पल जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है दैट हैज इंक्रीज्ड, ओके ओके। इट हैज नॉट इंक्रीज्ड एक्चुअली फ्रॉम 2024 टू 25, ये ऐसा है ग्राफ। वेरी नाइस, बट दिस ग्राफ सर, है ना। तो 2.4% से यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, पर इंपोर्ट भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, देखिए 5.9। तो मर्चेंडाइज का हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ओके। इंपोर्ट इज 5.9% से इंक्रीज हुआ है एंड एक्सपोर्ट ओनली 2.4% से इंक्रीज हुआ है। तो ऑलमोस्ट डबल हम इंपोर्ट कर रहे हैं मर्चेंडाइज का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेम वैसा ही है, ग्रीन इज फॉर नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स, ओके। तो एक्सपोर्ट भी हमारा 6.6% से इंक्रीज हो चुका है एंड इंपोर्ट भी इंक्रीज हो चुका है बाय 9.5%, जो नॉन पेट्रोलियम नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी इंपोर्ट्स, ठीक है। तो वो हमें याद रखना है। इसके बाद देखिए सर्विसेज ट्रेड कंटिन्यूज टू बी अ की ड्राइवर ऑफ इंडिया ट्रेड परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखिए सर्विसेज के लिए क्या है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट्स है। देखिए हमारा सर्विस एक्सपोर्ट फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है एंड ये हमारा ऑरेंज का क्या है, टोटल एक्सपोर्ट्स है, ठीक है। तो फाइनेंशियल 2000 से 25, दिस ओवर, हाँ ओवर 25 ईयर्स का डेटा है यहाँ पे। तो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स देखिए 13.7%, ह्यूज है ना। फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 10.4%, दैट इज ऑल्सो ह्यूज एंड टोटल हमारे एक्सपोर्ट स्टूड एट 11.7%। तो अभी देखते हैं हम फाइनेंशियल ईयर 25 में, देखिए 12.7% सर्विसेज का है। उसके बाद टोटल एक्सपोर्ट्स 9.4% पे है हमारे और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.9। तो कंपेयर टू जो डेकेड का है ये, ओके ओके, इट हैज इंक्रीज, ओके, स्टडी इंक्रीज है यहाँ पे 10 to 25 है, 10 to 20 एंड 20 to 25। तो ऑब्वियसली इट हैज स्टडीली इंक्रीज ओनली। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यस हमारा ब्लू लाइन यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट पे है, जो हमारा ऑरेंज है द कॉलम्स आर फॉर सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एंड जो ग्रीन हमारा लाइन है वो सर्विस इंपोर्ट के लिए है, ठीक है। हम देखते हैं इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। दिस फॉर 2024 एंड 25, ऑल राइट। तो जो ब्लू है सर्विस एक्सपोर्ट इट हैज इंक्रीज्ड बाय 6.5%, ह्यूज इंक्रीज है ये। सर्विसेज का हमारा ट्रेड सरप्लस ऑल्सो इज टू मच एंड सर्विस का इंपोर्ट इट इज ओनली इट हैज इंक्रीज ओनली बाय 1.5%। तो अभी ये याद रखना है, हमने देखा कि मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट हमारा कम था और इंपोर्ट एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा था हमारा, पर सर्विस में हम चैंपियन है ऑलवेज, ओके। तो सर्विस का ट्रेड सरप्लस भी हमारा ज्यादा है एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भी हमारा 6.5% से इंक्रीज हो चुका है। इंपोर्ट थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है 1.5% का, वेरी नाइस। और ये सर्विस एक्सपोर्ट का डेटा कौन देता है हमें, जो है RBI देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यस इंडिया स्ट्रेटेजिक पुश टू एक्सपांड ट्रेड पार्टनरशिप्स, सबसे इंपॉर्टेंट, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चार्ट इटसेल्फ, ओके। एग्जाम के बाद यू विल कम बैक
to the video and look, or you can download this document. Okay, India strategic push to expand trade partnerships. हमने क्या क्या किया है देखेंगे. एक तो हमने 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स कंक्लूडेड इन द पास्ट 5 years यहाँ पे है, एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अंडर नेगोशिएशन यहाँ पे दिया है. तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट वाले हम देख लेते हैं. ओके, 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है एंड जो हमारा सेपा है, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स. तो पहले तो हमारा इंडिया मॉरिशियस है, ओके, CECPA है, ओके, CECPA विथ मॉरिशियस 2021 में हमने किया है. उसके बाद इंडिया UAE सेपा हमने 2022 में किया है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA है हमारा 2022 का. ओके, ऑल ऑफ दिस कम अंडर जो फ्री ट्रेड का ब्रॉडर फ्रेमवर्क. ओके, इसके बाद इंडिया EFTA टेपा है हमारा. ओके, बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके मैप्स भी दिए हैं यहाँ पे, वेरी नाइस. इसके बाद ये 2024 का है. इंडिया यूके सेटा है ना, अभी किया है हमने 2025, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड दिया है यहाँ पे. फिर इंडिया ओमान का सेपा है 2025, येट टू बी इम्प्लीमेंटेड. इंडिया न्यूजीलैंड FTA किया है 2025, नेगोशिएशंस हमारे कंक्लूड हो चुके हैं. फिर इंडिया यूरोपियन यूनियन का FTA, ये भी अंडर नेगोशिएशंस कंप्लीट हम कर चुके हैं यूरोपियन यूनियन के साथ FTA. उसके बाद यहाँ पे देखिए यस, यहाँ पे देखिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेसा, ओके, सेका. उसके बाद इंडिया श्रीलंका का ETCA है. इंडिया पेरू FTA है, FTA देखिए. उसके बाद इंडिया चिले सेपा है. फिर इंडिया USA बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है हमने, यूएस के साथ क्या किया है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है. इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA किया है. इंडिया कोरिया सेपा है, अपग्रेडेड नेगोशिएशंस किया है. आशियान इंडिया, हाँ, एटीगा, इस पे क्वेश्चन आएगा देखना. अब इसका क्या है, रिव्यू ऑनगोइंग है, ठीक है. इसके बाद देखिए, आई होप दिस इज क्लियर. ओके, वेरी नाइस, हमारा डायग्राम है. इसके बाद देखिए, कंफर्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट कैट हमारा जो है पोजीशन. ओके, इसमें क्या है, मर्चेंडाइज डेफिसिट इज ऑफसेट बाय सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेस. हमने ऊपर ही हमारा डायग्राम देख लिया है ना. कीपिंग कैड जो है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेजेबल, ठीक है. हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में पढ़ते ही है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट. तो बिकॉज हमारे सर्विसेज एंड रेमिटेंसेस ज्यादा है, हमारा जो मर्चेंटाइज डेफिसिट है उसको कॉम्पेंसेट कर चुका है ये, ठीक है. तो यस, यही चीज है. नेट ट्रांसफर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑरेंज कलर में हम नेट ट्रांसफर्स देखेंगे. ओके, H1 फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हमारा नेट ट्रांसफर 67 US डॉलर, ओके, 67 बिलियन US डॉलर पे खड़ा है अभी. एंड 2025 में हमारे नेट ट्रांसफर्स 123 जो है बिलियन US डॉलर्स थे, ठीक है. ये याद रखना है. सर्विसेज भी देखिए, 25 में जो है 189 थे. और जो ये पर्पल में नेट इनकम, ओके, -48 पे है, ओके. और जो ग्रीन में है इट इज नेट मर्चेंडाइज, दैट इज ऑल्सो इन नेगेटिव, ये याद रखना है. एंड जो करंट अकाउंट बैलेंस है इट हैज रिमेन स्टडी, ओके. इसके बाद देखिए, CAD मॉडरेटेड टू 0.8% ऑफ GDP इन H1 फाइनेंशियल ईयर 26 फ्रॉम 1.3% इन H1 फाइनेंशियल ईयर 25, ओके, ये याद रखना है. इसके बाद इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन 2020-24, ओके. तो इंडिया इज टॉप, ये याद रखना है हमें, किसमें, ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट. जो हमें स्टेटमेंट्स दे देते हैं ना हमें कि इंडिया इज लार्जेस्ट इन दिस, लार्जेस्ट इन दैट, तो उसी का एक स्टेटमेंट है. यूजुअली वो स्टेटमेंट्स गलत निकलते हैं, पर क्या पता ये पूछ ले, ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में इंडिया इज लीडिंग, ओके. और ये जो ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट का डेटा वगैरह कौन देता है, UNCTAD, ओके, ये याद रखना है. टॉप इकोनॉमीज बाय प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स इन डिजिटल इकोनॉमी, इंडिया का सबसे ज्यादा है. फिर मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, ब्राजील स्टूड एट 23. इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर ग्रीनफील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट, अट्रैक्टिंग $114 बिलियन, ओके, बिटवीन करंट ईयर जो है 2020 to 24. उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पैन डिजिटल सर्विसेज, डेटा सेंटर्स एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके बाद देखिए यहाँ पे, टर्निंग ग्लोबल रीओरिएंटेशन इनटू सस्टेनेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी FDI दिखे उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ओके. यहाँ पे देखिए, हमारे ग्रॉस इन्फ्लोज है जो ब्लू पर्पल कलर में है, रिपैट्रिएशन है, उसके बाद नेट FDI बाय इंडिया है, ठीक है.
तो फाइनेंशियल ईयर जो है 26 में ये देखिए हमारा ग्रॉस इनफ्लोज कितना है 64.7% है। और नेट एफडीआई बाय इंडिया जो है आई थिंक दिस ग्रीन कलर ओके, तो इट्स अराउंड अराउंड 22 दिख रहा है मुझे यूएस बिलियन, मतलब यूएस डॉलर्स ओके, बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ग्रॉस इनफ्लोज है इट हैज इंक्रीज्ड ओके 55.8% टू आई मीन बिलियन डॉलर्स टू 64.7 बिलियन डॉलर्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है इन डीपनिंग इन्वेस्टमेंट, क्या करना चाहिए हमें? फॉलोइंग फैक्टर्स क्रिएट अ विंडो फॉर इंडिया टू प्लग इनटू जो है reconfigured GVCs and move up the value addition ladder ओके। तो क्या क्या करना चाहिए? ग्लोबल एफडीआई का रीओरिएंटेशन होना चाहिए, उसके बाद इंडिया स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ्स हैं हमारे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक सेक्टर मोमेंटम अगर हम बनाए रखे तो ये वाई नॉट है ना, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारा इंप्रूवमेंट हो ही सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ ही सकता है। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर्स एंकर स्टेबिलिटी ओके फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 15 वर्सेस फाइनेंशियल 25 हम देखेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल बफर्स तो उसमें क्या है देखिए, फॉरेक्स रिजर्व्स फाइनेंशियल ईयर 15 में अराउंड 701.4 जो डॉलर्स था एज ऑफ 16 जनवरी 2026 ओके। एंड एक्सटर्नल डेट टू, ठीक है एक मिनट, रिजर्व्स मोर देन डबल हो चुके हैं हमारे, ठीक है। यस वेरी नाइस, ऐसा है वो ग्राफ, आई मेड अ मिस्टेक। तो 341.6 बिलियन डॉलर्स थे ओके इन फाइनेंशियल ईयर 15, अभी वो इंक्रीज होके देखिए डबल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना, 701 हो चुका है। उसके बाद एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी, यहाँ पे देखिए डेट हमारा एक्सटर्नल डेट कितना था 23.8% था बाबा, बहुत था ये, है ना, फाइनेंशियल 15 में। अभी इट हैज रेड्यूस्ड वेरी नाइस 19.2% हो गया है इन 2025 ओके। लोअर एक्सटर्नल लेवरेज यानी कि एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो हमारा कम हो चुका है, वेरी नाइस। उसके बाद देखिए इंपोर्ट कवर, स्ट्रॉन्गर इंपोर्ट बफर दिया है, देखते हैं फ्रॉम 8.9 मंथ्स इन फाइनेंशियल ईयर 15 टू अभी हमारा कितना है बफर 11.1 मंथ्स एज ऑफ 9 जनवरी 2026, वेरी नाइस ओके, बफर हमारा अच्छा है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो हम देखेंगे -1.32% था ओके इन 15, और अभी माइनस, हाँ ये हमने ऊपर भी देखा था आई थिंक, जो है 0.8% इन H1 फाइनेंशियल ईयर 26। तो इम्प्रूव्ड एक्सटर्नल बैलेंस है ना, तो जो भी हमारा डेफिसिट था टू जीडीपी वो डिक्रीज हो चुका है, वेरी नाइस फॉर इंडिया। इसके बाद इंडिया एंटर्स 2026 विथ स्ट्रॉन्ग बफर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स, इससे हमें प्रूव भी हो रहा है ना। इसके बाद इन्फ्लेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिया रिकॉर्डेड द लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सीपीआई सीरीज okay with April to December 25 average headline inflation coming in at 1.7% only okay, this was driven by subdued food inflation, तो food inflation कम हो चुका है, very nice news for us। तो lowest inflation rate okay हमने रिकॉर्ड किया है। अभी यहाँ पे देखिए तो ये मोस्पी रिलीज करता है, ये याद रखना है ओके, जो इन्फ्लेशन है सीपीआई ओके। तो यहाँ पे देखिए हमें ओके, ब्राउन कलर इज फॉर हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो ब्लू इज फॉर कोर, एंड देन हमें फूड इन्फ्लेशन दिया हुआ है। यस यहाँ पे देखिए जो कोर इन्फ्लेशन है इट इज रिमेनिंग स्टेडी ओनली ओके, जो 2025 ओवरऑल दिया है हमें कोर इन्फ्लेशन एट 4.62 दिया हुआ है परसेंट ओके। इसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.3% पे दिया है, एंड जो फूड ने नेगेटिव में डिप ले लिया है ना, नेगेटिव हो चुका है एट -2.71, इसीलिए हमारा जो है जो सीपीआई है हमारा इन्फ्लेशन ना वो कम हो चुका है, बिकॉज फूड नेगेटिव में चला गया है, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए वेरी नाइस ना, ये डेटा क्या पता एग्जाम में पूछ ले ऐसे ओके, सो लेट्स बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स। इसके बाद देखिए इंडिया हैज सीन द हाईएस्ट रिडक्शन ऑफ 1.8% इन हेडलाइन इन्फ्लेशन अमंग मेजर इकोनॉमीज इन 2025। देखिए ये डायरेक्ट, ये हाईएस्ट रिडक्शन, ऐसी चीजें कहाँ से आती है? इकोनॉमिक सर्विस है ना। तो मेजर इकोनॉमीज में हाईएस्ट हमारा जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हुआ है ना। तो इंडिया देखिए ऑलमोस्ट हमने देखा ना माइनस कितना दिया है हेडलाइन का 1.3 हमारे यहाँ पे एक ईयर में देखा है, बाकी 2025 में हमारा ऑलमोस्ट हमें 1.8 दिख रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव में चला गया, और पॉजिटिव में कौन सी कंट्रीज है देखिए जिनका इंक्रीज हुआ है हेडलाइन में, जापान, ब्राजील एंड यूके। तो ऑप्शन में चाइना दे देंगे, यूएस दे देंगे, ठीक है।
तो ये याद रखना है, JBU या फिर जुब, JUB याद रखिए। ओके, उनका पॉजिटिव में है, सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है, यूके का दिख रहा है। इंडिया का क्या है हेडलाइन, जो रिडक्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद फिलीपींस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, इतना याद रखिए। और ये कहाँ से मिलता है डेटा हमें, हेडलाइन इन्फ्लेशन रिडक्शन का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस ऑफ IMF। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट, ये रिपोर्ट भी होती है रिलीज बाय IMF, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय अ persistent contraction in the prices of major commodities like vegetables and pulses। तो फूड इन्फ्लेशन क्यों एकदम कम हो चुका है, बिकॉज ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस के प्राइसेस हैव कम डाउन। ओके, तो यहाँ पे देखिए वेजिटेबल्स एंड पल्सेस, तो वेजिटेबल्स को -18.5% दिखा रहा है, बहुत कम हो चुका है। एंड पल्सेस क्या है, -15.1% पे दिखा रहा है। तो ये टू फैक्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये मोस्पी ने ही रिलीज किया है। इसके बाद देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट, हाँ बेस इफेक्ट प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन टेम्परिंग जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025। तो अगर हमारा बेस ईयर जो हमने डिसाइड किया है वो ही अगर एकदम कम है, तो बेस इफेक्ट तो दिखेगा ही, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मोमेंटम इफेक्ट, ओके, फॉर इट इज गिवन इन द ऑरेंज, एंड बेस इफेक्ट जो है वो दिया है इन ब्लू। ओके, तो अगर इसको हमने बेस इंक्लूड कर लिया तो ऑब्वियसली इट वाज इन नेगेटिव, और यहाँ से हमें चेंज कितना है, एकदम हमें जो है ड्रास्टिक चेंज दिख जाएगा, इसीलिए इट इज अकाउंटेड टू बेस इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए, yes. Steady pace of core inflation has been largely influenced by higher inflation in prices of precious metals like gold and silver। तो core inflation हमने ऊपर देखी हमारी लाइन, तो वो steady ही हमने देखा ना, उसको steady pace है, because of क्या है, जो हायर इन्फ्लेशन हो चुका है गोल्ड एंड सिल्वर। अभी इस साल तो हमने बहुत देखा कि गोल्ड इतना वॉर के वजह से वगैरह सारी चीजों की वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर भी चला गया था, एंड वॉर के वजह से थोड़ा कम भी हो गया था एकदम गोल्ड, अभी रिसेंटली देखा। तो ये देखिए, जो कोर इन्फ्लेशन है इट वाज अराउंड 4.62% है ना। एंड जो है कोर, जो एक्सक्लूडिंग जो गोल्ड एंड सिल्वर हमारा कितना है, 2.27। तो इससे ही पता चलता है कि बिकॉज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ही जो है कोर इन्फ्लेशन जो है ऊपर दिख रहा है हमें, नहीं तो वो 2.27 पे ही होता। ठीक है, तो यस। उसके बाद देखिए, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। ओके, रिजल्टिंग इन कॉम्प्रेशन इन इट्स सेक्टोरल शेयर इन GV। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिक्लाइन मतलब डिक्रीज पे है। ओके, व्हेन इट्स शेयर इन GV हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रेशियो मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर टू एग्रीकल्चर डिफ्लेटर 0.65 दिखा रहा है, एंड टू सर्विस डिफ्लेटर इट इज 0.81। ठीक है, इसके बाद देखिए, फैक्टर्स दैट मेड इन्फ्लेशन बिनाइन, बिनाइन मतलब जो कम क्यों हो गया है फैक्टर्स। मॉडरेट इन्फ्लेशन इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ की मेटल्स, तो मॉडरेट था, हाई नहीं था। उसके बाद बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विथ अबव नॉर्मल जो है मॉनसून क्रिएटेड वेरी फेवरेबल एग्रीकल्चर कंडीशंस इन द कंट्री, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकता है। इसके बाद इम्प्रूव्ड स्टॉक पोजीशन ऑफ फूड ग्रेन्स, स्टॉक हमारा अच्छा है इस बार। उसके बाद पास थ्रू ऑफ GST रेट्स रैशनलाइजेशन इनटू कमोडिटी प्राइसेस, GST का रैशनलाइजेशन की वजह से भी हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखे। इसके बाद देखिए, टाइमली इंटरवेंशन हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ पल्सेस ओवर द इयर्स। तो ठीक है, RBI गवर्नमेंट ने क्या किया है, टाइमली इंटरवेंशन किया है। ठीक है, विजिबल डिक्लाइन इन पल्सेस रिटेल प्राइस वोलेटिलिटी अक्रॉस द ईयर्स। देखिए, ये इतना प्राइस वोलेटिलिटी इतना हाई और एकदम डिप हो रहा था, अभी देखिए कैसे स्टेडी दिख रहा है ना हमें, तो इससे हमें ये पता चलता है। इसके बाद देखिए, हाँ, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में देखेंगे, रेजिंग प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिंग इनकम्स एंड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। रेजिंग प्रोडक्टिविटी
ठीक है, वही है यहाँ पे देखिए, डाइवर्सिफाइंग एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज लीड द वे। तो एवरेज जीवीए ग्रोथ हम देखेंगे, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर का सबसे हाईएस्ट है एट 7.2%, ओके, व्हेन कंपेयर टू 2020 एंड 2024 ईयर्स। हाईएस्ट कितना है जीवीए ग्रोथ में? सबसे फास्ट ग्रोइंग इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, उसके बाद लाइव स्टॉक है एट 6.1%, उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है ओवरऑल, ओके, 4.7%, एंड क्रॉप इज स्टूड एट 4%, ठीक है। इसके बाद पॉलिसी कंसिडरेशन देखेंगे, एथेनॉल प्राइसिंग एंड क्रॉपिंग इंसेंटिव्स किए गए हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, केयरफुल कैलिब्रेशन ऑफ इंसेंटिव्स वगैरह टू अवॉइड अनइंटेंडेड कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस क्रॉप्स। एथेनॉल एक्सपांशन किया है टू बी परस्यूड दैट सपोर्ट्स बोथ एनर्जी सिक्योरिटी एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अलाइनिंग फर्टिलाइजर यूज विद एग्रोनॉमिक हमने नीड्स किए हैं। फर्टिलाइजर डिसीजंस नीड टू बी गाइडेड बाय सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप रिक्वायरमेंट्स। इनपुट डिस्टॉर्शन टू सॉरी एकर बेस्ड सपोर्ट किया है। इसके बाद कैलिब्रेटेड अप्रोच टू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया है। क्रॉप चॉइसेस शुड रिफ्लेक्ट लोकल सॉइल, रेनफॉल, मार्केट कंडीशंस, इंश्योरिंग इकोनॉमिक एंड एग्रोनॉमिक जो है वायबिलिटी। पर एकर डिवाइडेड बाय पर क्विंटल इंसेंटिव्स, या फिर सॉरी और दिया है ये पर एकड़ और पर क्विंटल इंसेंटिव्स ओवर ट्रांजिशन लॉसेस। उसके बाद लोअर इनपुट कॉस्ट, इंप्रूव प्रॉफिट्स ऑब्वियसली। इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट सपोर्ट टू फार्मर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कौन से हैं, ये सारे हमें स्कीम्स देखने पड़ेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स या फिर ऑयल सीड्स, उसके बाद नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जैसे कि ऑयल पाम, कृषि विज्ञान केंद्र ओपन है। फिर प्रमोशन ऑफ एफपीओज एंड कोऑपरेटिव्स, इंश्योरेंस सपोर्ट थ्रू पीएम फसल बीमा योजना है, कृषोन्नति योजना है। उसके बाद डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन किया गया है। फिर इनपुट सपोर्ट के लिए प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हाई यील्डिंग सीड्स, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में था। फिर अश्योर्ड इरिगेशन थ्रू प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स है, फर्टिलाइजर सब्सिडीज दिए गए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स है, एस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स है। उसके बाद फूड एंड माउथ जो डिसीज, फूड एंड माउथ डिसीज होता है ना, कंट्रोल प्रोग्राम फॉर लाइफ स्टॉक। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य जो है किसान समृद्धि सह योजना फॉर फिशरीज, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। इसके बाद इनकम सपोर्ट के लिए क्या किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी है। पीएम मानधन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी इनकम सपोर्ट में आई है। इसके बाद सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू न्यू फ्रंटियर्स देखेंगे। रेजिलियंट एंड स्टडी है इंडिया सर्विसेज, जीवीए ग्रोथ आउट परफॉर्म्स ग्लोबल ट्रेंड्स। देखिए, इंडिया का जो सर्विसेज का जीवी है, इट हैज बीन द हाईएस्ट अराउंड 7.6%। लेट मी सी, डिविएशन फ्रॉम प्री कोविड लेवल्स है, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद प्री कोविड लेवल का ग्रोथ कितना था, चाइना का देखिए 8.8% था और हमारा 7.6 था। अभी 2024 में हमारा सबसे ज्यादा है, स्टैंडिंग एट 7.2, फॉलोड बाय चाइना, एंड देन हमें दिख रहा है ग्रीन कलर का पूरा, ठीक है, वर्ल्ड का कंबाइंड लिया है, तो इंडिया के बाद चाइना आता है, याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन में चाइना फर्स्ट दे देंगे, याद रखना है, इंडिया इज द हाईएस्ट। इसके बाद सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिए परसेंट शेयर इन नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, प्री कोविड लेवल्स, ओके, 24, 25 एंड 26। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा है, ओके, जो सर्विसेज सेक्टर, ओके, हाँ, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज स्टैंड एट द हाईएस्ट। उसके बाद यहाँ नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ये थोड़ा ना ग्राफ मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे ग्राफ्स। तो 23.4% इज फॉर विच कलर, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर द हाईएस्ट। उसके बाद जो ब्लू कलर है, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ये 15% है, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज 14.3% है, ठीक है। और जो ग्रीन ट्रायंगल दिया है वो टोटल सर्विसेज सेक्टर एट 53.6% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे हाईएस्ट सर्विसेज में कौन सा सेक्टर जिसका हाईएस्ट शेयर है, इट इज फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ऑब्वियसली, है, इट हैज
बीन द सेम ओवर द इयर्स, मतलब हाईएस्ट ओनली। उसके बाद 15% अभी थोड़ा सा डिप हो चुका है। 15% इज फॉर ट्रेड, होटल्स वगैरह, एंड 14.3 फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद देखिए सर्विसेज पीएमआई परचेजेस जो मैनेजमेंट इंडेक्स है, ओके, एक्सपांड्स हायर देन द लॉन्ग रन एवरेज ऑफ Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए सर्विसेज सेक्टर ड्राइव्स अर्बन एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वी विल रीड दिस फर्स्ट, ओके। सर्विसेज में देखिए 51.7% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एडिशंस हुए हैं फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर, एंड ऑल अदर सेक्टर्स मिला के 48.3% है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट इज इन सर्विसेज, 30% याद रखना है। इसके बाद देखिए लाइफ ब्लड फॉर सिटीज है ऑब्वियसली, एंड 61.9% शेयर इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट है सर्विसेज का, ये याद रखना ही है हमें। ठीक है, और फॉर्मल सेक्टर जॉब क्रिएशन ईपीएफओ देखता है वो। ठीक है, इसके बाद देखिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एक्सपांड ऑन द बैक ऑफ हाई वैल्यू सॉफ्टवेयर एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, ओके। पर्पल में है फाइनेंशियल ईयर 16 to 20, एंड ऑरेंज में है 23 to 25। वेरी नाइस। तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो है इट हैज इंक्रीज्ड टू 13.5%, ओके, इन द रिसेंट ईयर्स। एंड प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट सर्विस तो देखो भाई कितना बड़ा मतलब जंप लिया है, 25.9% जो प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, और सॉफ्टवेयर सर्विस का भी इंक्रीज है, बट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग ज्यादा है, ओके। सॉफ्टवेयर सर्विस एट वंस हमारी हिस्ट्री में सॉफ्टवेयर सर्विस सबसे ज्यादा था एक्चुअली, ओके। तो दिस हैज चेंज नाउअडेज। इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में रेलवे फ्राइट का हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मुझे यस पोर्ट कार्गो ट्रैफिक का भी ज्यादा दिख रहा है। इसके बाद एयर पैसेंजर्स हैंडल्ड, ओके, ये कितने मिलियंस में देखिए। और यहाँ पे देखिए एयर कार्गो ट्रैफिक 2.6 मीट्रिक टन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसके बाद देखिए कमर्शियलाइजिंग स्पेस एंड ओशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल लॉन्चेस कितने हैं, 393 फॉरेन सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं अराउंड 10 इयर्स में। उसके बाद एक्सपोर्ट अर्निंग्स वेरी नाइस, $433 मिलियन है। इसके बाद NSIL रेवेन्यूज हैव इंक्रीज्ड, ओके, बाप रे बहुत बड़ा जंप लिया है यहाँ पे, 3246 करोड़, ओके। इसके बाद सैटेलाइट डेटा सर्विसेज का भी मार्केट हमारा अच्छा है। ओशन टेक वाया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सर्वे प्रपोजेस टू कैपिटलाइजिंग ऑन अर्थ सिस्टम डेटा प्रोडक्ट्स। इसके बाद हम देखते हैं टूरिज्म सेक्टर में, ये भी सर्विसेज में आता है ना, डोमेस्टिक रेजिलियंस विद इमर्जिंग हाई वैल्यू सेगमेंट्स। ठीक है, वेरी नाइस। 17.5% ग्रोथ इन डोमेस्टिक जो है टूरिस्ट विजिट्स है, 8.9% ग्रोथ है इन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स, एंड मोर देन 60% एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट भी हमारा हो चुका है, मोर देन 60%। इसके बाद मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म में अराइवल CAGR 12% है। प्रोपोजेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेल्स, ठीक है, एनहांस हो चुका है। मरीना टूरिज्म, ब्लू इकोनॉमी, यहाँ पर भी जो है हमारा इंक्रीज है बिकॉज मरीना डेवलपमेंट पॉलिसी, हाई वैल्यू कोस्टल टूरिज्म, कोस्टल जॉब्स वगैरह किया है। इसके बाद देखिए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, ये छोटा है दिखेगा नहीं, ओके। सेक्टर साइज जो है 2.5 ट्रिलियन रुपीस है। डिजिटल मीडिया की ग्रोथ इंजन है इसमें। फिर ठीक है, गेमिंग वगैरह रिवीजन किया है, एनिमेशन वगैरह ये भी बड़ा है। ऑरेंज इकोनॉमी देखिए जो लाइव एंटरटेनमेंट है दैट इज मोर देन जो है 100 बिलियन रुपीस, ओके, इन 2024। स्ट्रॉन्ग स्पिल ओवर्स टू टूरिज्म एंड अर्बन सर्विसेज। फिर रियल एस्टेट एंड हाउसिंग सर्विसेज अ सस्टेन्ड अपसाइकल, तो हाउसिंग सर्विस रियल एस्टेट में हमारा इंक्रीज हो चुका है टू 101.3 जो है, आई थिंक दिस इज थाउजेंड्स, ओके, ठीक है। तो वेरी नाइस, ये भी इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद देखिए IT सेक्टर ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब में स्टडी एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ओके, 1.2 टाइम्स ये इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद देखिए इंडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट, ये याद रखना है। जेन AI स्टार्टअप हमारे इंक्रीज हो चुके हैं टू 890, वेरी नाइस, ओके। इंडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कितना है, थर्ड है हमारा, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप देखिए स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन में, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस ग्रोथ रेजिलियंस ट्रांसफॉर्मेशन में
ऑप्टिमिज्म अबाउट प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू रिमेन हाई, ठीक है, वेरी नाइस। मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज नाउ अकाउंट फॉर 46% ऑफ इंडिया टोटल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड। तो ये याद रखना है, मीडियम एंड हाई टेक्नोलॉजी एक्टिविटीज। इसके बाद देखिए, यस, सस्टेन मोमेंटम इन रियल मैन्युफैक्चरिंग, जीवीए सस्टेन मोमेंटम, बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ दिख रहा है। उसके बाद रियल इंडस्ट्री ग्रॉस वैल्यू एडेड, ओके, वो भी हमारा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये भी जो इनके फुटर्स है ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, सीमेंट में इंक्रीजिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। तो सीमेंट, यहाँ पे देखिए सीमेंट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो चुका है एंड इंस्टॉल कैपेसिटी ऑल्सो मिलियन टन्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिनिश्ड स्टील जो है, राइजिंग प्रोडक्शन है एंड कंजम्पशन। तो देखिए ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कंजम्पशन सेम ही दिख रहा है हमें ना, सब सारे ईयर्स में देखिए, ओके। प्रोडक्शन भी हम उतना ही करते हैं और कंज्यूम भी उतना करते हैं स्टील, ओके। तो नॉट मच ऑफ बेनिफिट। इसके बाद देखिए, कोल में राइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लोअर इंपोर्ट्स, ओके। तो कोल में हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और जो है हमारा इंपोर्ट्स हमने थोड़ा कम किया है, ये देखिए थोड़ा डिप हो चुका है, ठीक है। तो प्रोडक्शन हमारा इतना है और कंजम्पशन कोल का सबसे ज्यादा है, तो हम वी आर इम्पोर्टिंग एनीवेज, ठीक है, पर अभी कम कर चुके हैं हम। इसके बाद ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देखिए बहुत अच्छे से हमने एक्सपोर्ट इंक्रीज किया है। टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ बल्क ड्रग्स, फिर ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, ये बहुत न्यूज में है, ठीक है, वो भी स्टडी राइज पे है हमारे। इसके बाद प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, देखिए टोटल डोमेस्टिक सेल्स इतने हैं हमारे, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज है, टोटल एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज है ऑफ ऑटोमोबाइल्स। इसके बाद ग्रोइंग ईवी रजिस्ट्रेशन, ये भी बहुत अच्छे से हमारा स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है ईवी, और ये कौन देता है हमें, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल्स भी मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से आता है ये डेटा। इसके बाद देखिए, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट में मेटी जो देती है हमारा क्या है, प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो चुका है, इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं विद एज वी कंपेयर्ड विद आवर एक्सपोर्ट्स। तो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, ये याद रखना है। नियरली 30-fold इंक्रीज इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन वैल्यू। ये तो बहुत अच्छा, मतलब ये इस पे क्वेश्चन ही बन सकता है ना, इंडिया का बहुत इंक्रीज हो चुका है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, अराउंड 30-fold इंक्रीज हमें दिख रहा है, स्टैंड्स एट 5.45 लाख करोड़ में हमें दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद इनोवेशन इकोसिस्टम में रिसर्च, आईपी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम देखेंगे। इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स स्टेडीली हमारा इंप्रूव हो चुका है, अभी 38 पे हमारा आ चुका है, ये याद रखना है। कौन देता है ये डेटा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, ठीक है। इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारा अभी रैंक 2025 में 38 है। इसके बाद रैपिड ग्रोथ इन डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स, डीपीआईआईटी बहुत न्यूज में, एक बार पढ़ लीजिए पीआईबी से, तो वो भी क्या है, स्टडी हमारे इंक्रीज है। इसके बाद पैटेंट एप्लीकेशंस नियरली डबल्ड, देखो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट आ सकता है, 2020 से 25 में पैटेंट एप्लीकेशन हमारा डबल हो चुका है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ग्रीव बाय 1.5 टाइम्स इन दिस 5 years, ठीक है, पर पैटेंट पे थोड़ा फोकस करिए, ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसके बाद हाँ, हमारा देखिए ग्लोबल इनोवेशन लीप में इंडिया रैंक्स ग्लोबली, हम देखते हैं 12th इन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी एंड कल्चर, 4th इन ट्रेडमार्क्स, 6th इन पैटेंट्स, 7th इन इंडस्ट्रियल डिजाइन इन ग्लोबल फाइलिंग्स, ठीक है। ये सारा डेटा वीपो का है 2024। फिर क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू में टॉप 5 ग्लोबली इन 45 ऑफ 64 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, वेरी नाइस, अप फ्रॉम 4 इन 2020, सॉरी 2003-7, ओके। ये ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट देता है ये क्रिटिकल टेक ब्रेक थ्रू। इन्होंने भी चैट जीपीटी से बनाया है क्या, ये दिख तो वैसा ही रहा है हमें। इसके बाद देखिए, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी कैपेसिटी एंड कम्पिटिटिवनेस में हमें दिखता है इफेक्टिव कैपेक्स हैज इंक्रीज स्टेडीली सिंस फाइनेंशियल ईयर 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यूनियन गवर्नमेंट का कैपेक्स ऑल्सो हैज इंक्रीज, ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ जो कैपिटल एसेट्स दोज हैव आल्सो इंक्रीज। तो हम वहां से ये माइनस कर देते हैं, तो हमें इफेक्टिव कैपेक्स मिल जाता है, यूनियन से स्टेट का हम माइनस कर देते हैं कैपिटल क्रिएशन के लिए। तो इफेक्टिव कैपेक्स हैज आल्सो इंक्रीज टू 15.48 लाख करोड़, ठीक है। इसके बाद देखिए, इंक्रीज इन प्रोजेक्ट अप्रूवल्स बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमिटी, ठीक है। तो ओके, दिस इज ऑल राइट, नॉट मच इम्पोर्टेंट। प्रोग्रेस इन फिजिकल कनेक्टिविटी हमने कर ली है, इफ यू वांट टू गो थ्रू इट एक बार आप ये देख लीजिए, ओके, हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है।
पावर सेक्टर इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटी एडिशन इन पावर सेक्टर हो चुका है देखिए हमारा। ओके, वेरी नाइसली वी हैव इंक्रीज्ड इट। इम्प्रूवमेंट इन डेली एवरेज पावर सप्लाई भी हमने किया है अर्बन में, ठीक है, ऑलमोस्ट उतना है, पर रूरल में हमने पावर सप्लाई इंक्रीज कर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये डेटा है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन टर्न अराउंड देखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैज इंक्रीज्ड। ओके, आई थिंक दिस इज ओके, लॉस से हम, हाँ यस यस, पीआईबी में ये न्यूज में आया था एक्चुअली, पीआईबी का आर्टिकल है, मैंने पीआईबी में कवर भी किया है कि फर्स्ट टाइम अभी तक पावर जो मिनिस्ट्री या फिर पावर सेक्टर है, फर्स्ट टाइम उसको प्रॉफिट हुआ है इस साल में। ओके, तो इट वाज इनकरिंग लॉसेस, दिस मच लॉस, एंड फर्स्ट टाइम वो प्रॉफिट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर को। नहीं तो बिजली हमेशा क्या है, लॉस में ही चलती थी। अभी मुझे वो क्लिक हुआ, यस यस, वेरी नाइस। तो अभी लॉस से क्या हो चुका है, हमारा प्रॉफिट में हम आ चुके हैं, वेरी नाइस। इसके बाद इंप्रूविंग डिजिटल कनेक्टिविटी, भारत नेट प्रोग्रेस। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हमने सब इंक्रीज किया, ग्राम पंचायत कनेक्टेड वगैरह। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, ओके, वी हैव इंक्रीज्ड। फिर जो है हाई स्पीड ब्रॉडबैंड भी हमने बहुत अच्छे से इंक्रीज कर लिया है। इसके बाद देखिए, ठीक है, दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट। ओके, यहाँ पे देखिए, ओवरऑल 81% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स नाउ हैव एक्सेस टू टैप वाटर अंडर जल जीवन मिशन, ये याद रखना है, ठीक है, ओवर 81% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड। तो ये यहाँ पे देखिए, ब्लू जो है, डार्क ब्लू, वो 100% दिखा रहा है। तो कौन से स्टेट्स है 100% जिसको टैप वाटर मिला है रूरल में? तो यहाँ पे हमें दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब दिख रहा है, हरियाणा दिख रहा है, गुजरात है, तेलंगाना दिख रहा है, यस। उसके बाद अरुणाचल दिख रहा है हमें, एंड ये हमारा मिजोरम हमें दिख रहा है। ओके, तो 100% यहाँ पे हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स कौन से हैं देखिए, हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज में जो है पंजाब आता है, हरियाणा आता है, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक महाराष्ट्र के ही है ये, फिर यहाँ पे गोवा है, तमिलनाडु है, एंड अरुणाचल प्रदेश। और हर घर जल रिपोर्टेड स्टेट्स हैं ये व्हाइट वाले, ठीक है, ये याद रख, यस, वेरी नाइस। तो जल जीवन मिशन डैशबोर्ड से ये डेटा है। इसके बाद एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज में देखिए, बिल्डिंग अ रेजिलियंट कम्पिटिटिव एंड डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिया, इसमें द रिसोर्स इंटेंसिटी चैलेंज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, सोलर पावर पर गीगावैट, इसमें देखिए, ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड सबसे ज्यादा हमें अल्यूमिनियम लगता है, फिर सिल्वर लगता है, एंड पॉलीसिलिकॉन लगता है। एनर्जी रिक्वायर्ड में देखिए, आई थिंक एल्यूमिनियम का ज्यादा और सिल्वर का उसके बाद है। विंड पावर पर गीगावाट में किससे आता है, मटेरियल्स में कॉपर, ठीक है, मुझे भी ज्यादा समझ में नहीं आता, ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। स्केलिंग रिन्यूएबल्स इज ऑल्सो अ मटेरियल्स माइनिंग एनर्जी चैलेंज, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी अ पिलर ऑफ इंडिया क्लीन एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन। वाई न्यूक्लियर पे हम क्यों कर रहे हैं, 24/7 हमें क्या मिलता है, क्लीन पावर, लो कार्बन होता है, नो इंटरमिटेंसी, एनर्जी सिक्योरिटी पे हमारा फोकस हो जाता है। फिर सपोर्ट्स हैवी इंडस्ट्रीज ना, रिलायबल बेस लोड है, टेक रेडी पावर है, फिर हाइड्रोजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, इंडस्ट्रियल यूज। इसके बाद देखिए, नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है हमारा, 20,000 करोड़ रुपीज का एलोकेशन इन यूनियन बजट मिला है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ 5 वेरी इंपॉर्टेंट 5 इंडिजिनियसली डिजाइंड एसएमआरस, ओके, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। टारगेट क्या है, ऑपरेशनल बाय 2033 है। फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन जो है पावर, ठीक है। तो 8,780 मेगावाट करंट न्यूक्लियर कैपेसिटी टू, हमारा टारगेट क्या है, 100 गीगावाट बाय जो है विकसित भारत 2047, टारगेट कैपेसिटी हमारी 100 गीगावाट है। इसके बाद देखिए, शांति एक्ट था हमारे, है ना, इस बार इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दिसंबर 2025 का। एनेबल्स प्राइवेट एंड स्टेट पार्टिसिपेशन ऑल्सो, ये याद रखना है एग्जाम में। प्राइवेट सेक्टर जो न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट हमने क्या है उसको मान्यता दी है। ग्रेडेड लायबिलिटी फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट्स विक्टिम कॉम्पेंसेशन, हाँ, प्रोटेक्ट विक्टिम कॉम्पेंसेशन। फिर बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, R&D एंड इनोवेशन। इसके बाद इंडिया एनर्जी स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसी पुश देखिए, एनर्जी स्टोरेज इज पोजिशन्ड एज अ की इनेबलर फॉर रिन्यूएबल इंटीग्रेशन, पीक मैनेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिसोर्स एडिक्वेसी।
रिक्वायरमेंट देखिए, इंडिया विल रिक्वायर अराउंड 411 गीगावाट आवर ऑफ जो है एनर्जी स्टोरेज बाय 2031-32। ठीक है, इसीलिए पॉलिसी सपोर्ट क्या दिया है हमने, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दिया है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, इंक्लूडेड इन द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अ कोर रिसोर्स रिसोर्स इन पावर सिस्टम प्लानिंग अंडर रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान हमने किया है। उसके बाद देखिए, मार्केट इनेबलर्स एंड डिप्लॉयमेंट सपोर्ट में वेवर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस, स्टोरेज एसेट्स अलाउड टू प्रोवाइड एंसिलरी सर्विसेज, पीएलआई स्कीम है। ओके, उसके बाद वीजीएफ स्कीम्स वगैरह है टारगेट। ठीक है, इसके बाद रिसेंट एनवायरमेंटल गवर्नेंस रिफॉर्म में परिवेश 3.0 वेरी इंपॉर्टेंट, परिवेश सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है, डिजिटल अप्रूवल्स एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग, नेशन वाइड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस है फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश और ऑपरेट थ्रू अमेंडमेंट्स इन वाटर एंड एयर एक्ट्स। इसके बाद स्ट्रीमलाइन माइनिंग रेगुलेशंस है, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक मिनरल्स। उसके बाद थर्ड पार्टी इन्वायरमेंटल ऑडिट्स है, एनवायरमेंट ऑडिट रूल्स 2025 के हैं। उसके बाद अपडेटेड ग्रेडेड इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन है ना, ये हम रेड ऑरेंज जो है ग्रीन ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू न्यू कैटेगरी ऐड की है ना हमने इस बार, एनकरेज बेटर कंप्लायंस। उसके बाद प्रोमोटिंग सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान्स कवरिंग 10 वेस्ट इन जो कैटेगरीज है, एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर फ्रेमवर्क्स है फॉर मल्टीपल वेस्ट स्ट्रीम्स, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। इसके बाद देखिए, डिक्रिमिनलाइजेशन थ्रू द जन विश्वास एक्ट है यहाँ पे। ओके, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर एक्ट है 1981, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 एंड द वाटर एक्ट 1974। इसके बाद रैशनलाइज ग्रीन बेल्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज है बेस्ड ऑन पोल्यूशन जो है पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेट्स और पार्क्स एंड इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। इसके बाद हम देखेंगे की माइलस्टोन्स इन इंडिया क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो हमने किया था माइलस्टोन्स देखिए 2017 में, डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉर इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स निकाले थे किसने, सेबी ने। एग्जाम में क्या दे देंगे, आरबीआई दे देंगे। ठीक है, पर इट इज सेबी, रिमेंबर ग्रीन बॉन्ड्स। फिर 2021 में हमने बीआरएसआर निकाला था बाय सेबी। देखिए, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फॉर टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज, वॉलेंटरी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 एंड मैंडेटरी किया है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23, जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करना ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, फ्रेमवर्क फॉर 2022 में फ्रेमवर्क फॉर सॉवरेन जो ग्रीन बॉन्ड्स बाय आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, गाइडेंस ऑफ सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लेंडिंग बाय आईएफएससीए। ठीक है, इसके बाद देखिए, बीआरएसआर फिर से आ गया है, कोर बाय सेबी 2023 में, अश्योरेंस बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर की ईएसजी इंडिकेटर्स। ओके, एंड वैल्यू चेन डिस्क्लोजर्स इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस ग्रीन वॉशिंग है ना, एंड इंप्रूव रिलायबिलिटी ऑफ जो है सस्टेनेबिलिटी डेटा, फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स बाय आरबीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दिस इज ऑल गोल्डन पॉइंट्स, ये याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, 2025 में देखिए, फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस ईएसजी जो डेट सिक्योरिटीज है अदर देन ग्रीन डेट सिक्योरिटीज बाय सेबी निकाला गया, रिवीजन इन बीआरएसआर कोर। ओके, टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेमवर्क फॉर अश्योरेंस और असेसमेंट ईएसजी डिस्क्लोजर्स फॉर वैल्यू चेंज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉलेंटरी डिस्क्लोजर ऑन ग्रीन क्रेडिट्स। तो वॉलेंटरी डिस्क्लोजर भी अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद देखिए, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, स्टेट एक्शन प्लान्स में क्या है, पहले तो हाँ 2010 to 15 में SAPCC था, स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज में, ब्रॉड अलाइनमेंट विद NAPCC मिशंस। ओके, प्रिडोमिनेंटली मिटिगेशन ओरिएंटेड सेक्टर्स थे ये, स्टैंड अलोन क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स थे, लिमिटेड बजटरी लिंकेज था। अभी कैसे चेंज हुआ है, 2020 ऑनवर्ड्स देखिए SAPCC में एडेप्टेशन लेड डेवलपमेंट अप्रोच हुआ है। अभी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट रिस्क एनालिसिस निकाले गए हैं, इंटीग्रेशन विद प्लानिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट किया गया है, कॉन्वर्जेंस विद फ्लैगशिप सोशल सेक्टर स्कीम्स जैसे कि वाटर, एग्रीकल्चर एंड अर्बन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग रोल ऑफ कम्युनिटीज एंड लोकल इंस्टीट्यूशंस है, आउटकम एंड रेजिलियंस फोकस्ड मॉनिटरिंग अभी किया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके बाद देखिए एजुकेशन एंड हेल्थ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट वर्क्स एंड व्हाट्स नेक्स्ट। तो इंडियाज एजुकेशन लैंडस्केप की अचीवमेंट्स ऑफ एनईपी हम देखेंगे। पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस फॉर व्हाट, पहले तो स्कूल एजुकेशन में अचीविंग 100% GER बाय 2030। ओके, अराउंड 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन 14.7 लाख स्कूल्स सपोर्टेड बाय ओवर 1 करोड़ टीचर्स। GER के कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद हायर एजुकेशन में अचीविंग 50% ऑफ GER बाय 2035। ओके, 4.46 करोड़ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ओवर इतने इतने इंस्टीट्यूट दिया है। GER जो है इंक्रीज फ्रॉम 27.1 टू 29.5। ओके, अंडर AISHE, ठीक है, ये याद रखना है। GER मतलब ग्रॉस जो एनरोलमेंट रेशियो है। इसके बाद देखिए इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी में है, यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है अपग्रेड हो चुके हैं। फिर PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में हॉस्टल को इम्प्रूव किया गया है। फिर हॉस्टल सैंक्शन अंदर धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये एग्जाम में आएगा, देखना ये। इसके बाद देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म में ओवर 3000 AI ड्रिवन इंटरैक्टिव ई कंटेंट इन मल्टीपल लैंग्वेज है। डिजिटल स्टडी मटेरियल इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस अंडर भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। देखो यहाँ पे ही है सारे क्वेश्चंस। इसके बाद यूनिवर्सल FLN अंडर निपुण भारत। ओके, इम्प्रूव्ड जो है प्रोफिशिएंसी एट द फाउंडेशनल लेवल। ओके, ग्रेड 3 परख 2024, तो फ्रॉम 39% टू 57% इन 2024 इन लैंग्वेज इंक्रीज हुआ है। फिर 65% इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक स्ट्रक्चर प्लस करिकुलम में रिफॉर्म्स हमने किए थे ना। करिकुलम रिफॉर्म अंडरटेकन एज पर NEP रिकमेंडेशन, 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आर बीइंग डन अंडर परख, है ना। टीचर कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग अंडर DIETs एंड SCERTs। ओके, आई थिंक उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है, यस, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। FLN हमने देखा था यहाँ पे। ओके, FLN क्या था, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है। और या DIETs दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसके बाद देखिए लर्नर जो है लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन में अपार आईडीज अभी आजकल मिल रहे हैं, पहले ABCID कहा जाता था। ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके, ट्रैक लर्नर प्रोग्रेस अक्रॉस स्कूल हायर एंड स्किल एजुकेशन। विद्या समीक्षा केंद्र मॉनिटर्स लर्निंग प्रोसेस फॉर टाइमली इंटरवेंशन। इंटरनेशनलाइजेशन में 100% FDI अलाउड इन हायर एजुकेशन, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे लोग इंश्योरेंस एटॉमिक एनर्जी पे फोकस करेंगे, हम यहाँ पे हायर एजुकेशन में क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद 15 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर एक्सपेक्टेड टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद देखिए स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर में क्या है, 37% ड्रॉप इन IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओवर द पास्ट डिकेड। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छा डेटा है। ये किसने दिया है, मोस्पी ने दिया है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 70.3 ओके 70.3 years है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स इन 2023 कंपेयर टू 49.7 इन 1976। 1976 में बहुत कम था ना, ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र ही एवरेज थी। अभी देखो 70 हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंक्रीज इन न्यूट्रिशन इनटेक पर कैपिटा में हम देखेंगे डेटा। कैलोरीज में देखिए रूरल एंड अर्बन, हम ये पावर्टी लाइन जो है डिस्क्रिप्शन में देखते रहते हैं, सारी कम्युनिटीज याद करिए, है ना। जो तेंदुलकर रंगराजन ये सारी चीजें लकड़ा वाला वगैरह तो याद रखना है ये, ठीक है। कैलोरीज में देखिए 9 10 एंड 2023-24 में रूरल में देखिए 2147, नाउ इट हैज रिवाइज टू 2212। ओके, तो इंक्रीज किया गया है। अर्बन में भी कैलोरीज इनटेक जो है इंक्रीज कर चुका है 2240। फिर प्रोटीन में वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है ना, रूरल 59.32 अभी 61.8 ग्राम पर डे किया है। ओके, एंड अर्बन में 58.8 टू 63.4% ग्राम पर डे। तो एटलीस्ट आप 65 ग्राम प्रोटीन पर डे आपने लेना ही चाहिए।
इसके बाद देखिए राइजिंग न्यूट्रिशनल इनटेक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड डिक्लाइनिंग इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट टुगेदर पॉइंट टू सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट्स इन पॉपुलेशन हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। वेरी नाइस। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स अ हेल्दियर जो है लाइफस्टाइल, उसमें क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने। अवेयरनेस इनिशिएटिव्स फॉर ट्रैकिंग टैकलिंग ओबिसिटी, ईट राइट कैंपेन है, 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजम्पशन। वेरी नाइस। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद आज से थोड़ा कम कैंपेन। वेरी नाइस। स्टॉप ओबिसिटी एंड फाइट ओबिसिटी कैंपेन है, क्योंकि अभी चाइल्ड ओबिसिटी भी बहुत बढ़ रहा है ना, इसीलिए। इसके बाद देखिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स एट AIIMS दिल्ली, सॉरी एम्स, सॉरी इट्स एम्स दिल्ली, फिर एम्स ऋषिकेश एंड PGIMER चंडीगढ़ में जो है एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद देखिए क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इंटीग्रेटेड विद ई संजीवनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा इस बार। उसके बाद एआई बेस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग किया है, और बेनिफिशियरीज अंडर यूविन पोर्टल इंक्रीज हो चुका है। यूविन पोर्टल, ओके, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए मेंटल हेल्थ, हाँ, तो आई थिंक मनस, टेली मनस कुछ तो एक स्कीम है, मेंटल हेल्थ कॉम्बेटिंग डिजिटल एडिक्शन में सेफ इंटरनेट गाइडलाइंस फॉर स्कूल्स। वेरी नाइस। फिर क्या है, प्रज्ञा प्रज्ञाता, ओके, प्रज्ञाता फ्रेमवर्क फॉर स्क्रीन टाइम प्लानिंग फॉर डिजिटल एजुकेशन। एनसीपीसीआर जो हमारा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है यहाँ पे, ठीक है। गाइडलाइंस ऑन स्क्रीन टाइम लिमिट्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी निकाले गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट नया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज करके जाएगा 2025। ये देखिए टेलीमनस में बोल ही रहे थे ना, तो 24/7 जो है नेशनल मेंटल हेल्थ जो है हेल्पलाइन है। फिर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट अंडर शट क्लिनिक एंड निमहांस, यहाँ पे पढ़ लेते हैं सारा। टेलीमनस क्या है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। शट क्या है, सर्विस ऑफ हेल्थ केयर यूज ऑफ सर्विस फॉर हेल्थ केयर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेरी नाइस। इसके बाद देखिए निमहंस भी हेल्थ से रिलेटेड है, याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर वगैरह जो है इंक्रीज हुआ है वहां पे फुटफॉल। फिर नियरली ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड, ठीक है, वेरी नाइस। उसके बाद 42.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स जो है जनरेटेड, वेरी नाइस। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, गेटिंग स्किलिंग राइट, ओके। कैटालिसिस जॉब ग्रोथ में देखेंगे, लेबर मार्केट डायनामिक्स देखेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। तो यहाँ पे देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो ब्लू कलर का है, हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखेंगे Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ये 26 का दिया है Q2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए LFPR क्या है, दिसंबर में हाईएस्ट दिख रहा है हमें, ओके, 56.1% है ना। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हाईएस्ट कहाँ पे है, दोनों में, जो Q1 में, मई और जून में तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, मे बी दिस इज सीजनल ऑल्सो, ओके। तो मई जून में ज्यादा काम नहीं मिलता होगा, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है हमें। और दिसंबर में थोड़ा बहुत जो है काम मिल जाता है, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहता है। नवंबर में ज्यादा काम मिलता होगा लोगों को, तो ऐसे हमें एनालिसिस करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट कब दिखता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो है फर्स्ट क्वार्टर में दिखता है, और सेकेंड क्वार्टर में थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है, ये याद रखना है हमें, ठीक है। इसके बाद देखिए लेबर कोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बैलेंसिंग वर्कर प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, 29 जो लेबर लॉज कंसोलिडेटेड इनटू 4 लेबर कोड्स एनेक्टेड ऑन 21 जो है नवंबर 2025। तो कोड ऑन वेजेस किया गया है 2019 का, फिर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है 2020 का। अगर किसी ने EPFO एग्जाम दिया है तो ये पहले ही सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो बूस्ट टू फॉर्मलाइजेशन देखिए, रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज फॉर्मल एंगेजमेंट। तो ये ना हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तभी भी ये हो ही जाता है ना, रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो है उसको अभी फॉर्मल एंगेजमेंट बोलेंगे। इक्वल बेनिफिट्स फॉर द FTE एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वेरी नाइस। मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट लेटर फॉर ऑल होना ही चाहिए, नहीं तो जो हाथ पे काम होते हैं उनको मिलते नहीं है ना। फिर एनहांस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में क्या है, पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स वाया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाया गया है। फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ गिग वर्कर्स किया गया है। फीमेल पार्टिसिपेशन में प्रोविजन ऑफ क्रेशेस, यू नो क्रेशे फैसिलिटी एंड इनेबलिंग नाइट शिफ्ट्स किया गया है।
एक्सपांशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट किया गया है, फ्लेक्सिबल वर्क प्रोविजंस, वर्क अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स, ग्रोथ इन इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद देखिए इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंस्पेक्टर रोल शिफ्ट्स टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अंडर, हाँ अगर ये आपने पहले पढ़ा है तो ये याद आ ही जाएगा, है ना, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर अंडर कोड ऑन वेजेस 2019। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न एंड सिंगल लाइसेंस फॉर बिजनेसेस, एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंशन में हायर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर थ्रेशोल्ड्स टू डिस्करेज फर्म्स फ्रॉम स्टेइंग स्मॉल, provisions of direct hiring and FTE to boost training and hiring. Implementation could result in creation of around 77 lakh jobs. ये SBI का डेटा है, इस SBI ने बोला है। इसके बाद देखिए एनहांसिंग फीमेल पार्टिसिपेशन में इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 17-18 के कंपैरिजन में 2023-24 में 41.7% हो गया है। एनुअल PLFS से ये डेटा मिल गया है, ठीक है। अ फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेरी नाइस, ओके, तो 5.6% था, अब फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना हो गया है, 3.2%। इसके बाद देखिए फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड्स फॉर फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स एंड जेंडर रिस्पॉन्सिव वर्क स्टैंडर्ड्स। अफोर्डेबल हाउसिंग में सखी निवास, वेरी नाइस, ये देखिए आ सकता है क्वेश्चन, सखी निवास अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। थोजी हॉस्टल इन तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनोवेशन मॉडल्स टू एनहांस प्राइवेट पार्टिसिपेशन में तेलंगाना वी हब है। उसके बाद महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडल है। केरला कुदुम्बश्री है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्किल डेवलपमेंट में अलाइनिंग स्किलिंग विद इंडस्ट्री डिमांड, ओके। एनहांसिंग स्टेम एनरोलमेंट इनिशिएटिव्स अंडर बैक टू वर्क एंड रिटर्नशिप प्रोग्राम है फॉर स्किल डेवलपमेंट, याद रखना। एनहांस्ड अर्बन मोबिलिटी में एक्सटेंडिंग सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेज विमेन पुलिस कंट्रोल रूम है। हैदराबाद शी टीम है। चेन्नई इंक्लूसिव स्ट्रीट डिजाइन मैनुअल, वेरी नाइस। भुवनेश्वर जनपथ जो है स्ट्रीट। उसके बाद देखिए रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, तो उसमें 17 स्टेट्स और यूटीज रिमूव प्रोहिबिशंस ऑन विमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डस इंडस्ट्रीज, ओके, वेरी नाइस। 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज परमिट जो है नाइट वर्क फॉर विमेन इन फैक्ट्रीज। 33 ने क्या किया, नाइट वर्क इन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। केयर इकोनॉमी में एक्सपांडिंग नेटवर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्रोविजंस ऑफ क्रेशेस अंडर CSS जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वेरी नाइस। इसके बाद देखिए गेटिंग स्किलिंग राइट, इसमें क्या है, इंडस्ट्री ड्रिवन स्किलिंग में नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITS का, तो 1000 ITS को अपग्रेड करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट क्लासरूम, मॉडर्न लैब्स, ये चीजें की गई है। फ्लेक्सी MOU स्कीम में क्या है, फर्म्स प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग है इसमें, नियरली 10,000 ट्रेन्ड बाय प्रोमिनेंट जो है एंटरप्राइजेस। PMKVY 4.0 आया है, ट्रेनिंग इन NSQF अलाइंड जॉब रोल्स, वेरी नाइस। कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री लेड सेक्टर स्किल काउंसिल, रोजगार एंड अप्रेंटिसशिप मेलास है, लिंकिंग एम्प्लॉयज विद जॉब सीकर्स। इसके बाद देखिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट में क्या है, DBT अंडर NAPS 2.0 एंड NETS 2.0। NAPS का दिया होगा यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम एंड NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम है, ठीक है। NSQF हमने ऊपर देखा, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। NSDC क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। DBT क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। SIDH क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल हब है। PMKVY क्या है, PM कौशल विकास योजना, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए DBT में क्या है, डायरेक्ट स्टाइपेंड वगैरह दिया है। अंडर NAPS 2.0 25% ऑफ द स्टाइपेंड डायरेक्टली ट्रांसफर टू अप्रेंटिस वाया DBT किया गया है। स्किल वाउचर्स में डिमांड साइड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड चॉइस टू लर्नर्स। महाराष्ट्र विकल्प स्किल वाउचर प्रोग्राम है। तमिलनाडु स्किल वाउचर स्कीम है। मॉडल स्किल लोन स्कीम है, देखिए यहाँ पे क्रेडिट बेस्ड स्किलिंग एक्सपांडेड बाय रेजिंग लोन लिमिट्स एंड वाइडनिंग जो है एलिजिबल लेंडर्स। कवरेज एक्सटेंडेड टू नॉन NSQF कोर्सेज ऑल्सो फ्रॉम MSDE SIDH रजिस्टर्ड प्रोवाइडर्स। इसके बाद स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड ऑफ NSDC है, लिंक्स फंडिंग विद वेरीफाइड प्लेसमेंट एंड रिटेंशन आउटकम्स, वेरी नाइस। रूरल डेवलपमेंट सोशल प्रोग्रेस में क्या है, फ्रॉम पार्टिसिपेशन टू पार्टनरशिप, वेरी नाइस। इंडियाज प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी, देखिए एक्सट्रीम जो पॉवर्टी रेट है हमारे डाउन टू 5.3% है अभी, ये याद रखना है। पॉवर्टी रेट कितना हो गया अभी, 5.3%, वेरी इंपॉर्टेंट इन 2022-23 एज पर द रिवाइज जो है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ USD
3.0% पर डे, सॉरी, USD 3.0 पर डे। ओके, वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में एनहांस्ड रूरल कनेक्टिविटी है। ओवर 99.6% एलिजिबल हैबिटेशंस हैव बीन प्रोवाइडेड विद कनेक्टिविटी। हर घर जल, वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर 81% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, हमने देखा है ये ऊपर भी है ना। फिर हाउसिंग फॉर ऑल में ओवर 2.9 बन गया है। इसके बाद टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स में 3.29 लाख विलेजेस मैप वगैरह किया है। प्रॉपर्टी कार्ड दिया है अंडर स्वामित्वा, इसको स्वनिधि से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी कार्ड स्वामित्व में आते हैं। एम्पावरिंग वुमेन थ्रू नमो ड्रोन दीदी, 500 ड्रोन प्रोवाइडेड किया गया है 2023-24। लेवरेज टेक्नोलॉजी, ड्रोन सोलर एंड टेलीमेडिसिन फॉर स्मार्ट विलेजेस। ओके, रूटाजी, ओके, रूटाजी स्मार्ट विलेज सेंटर। इसके बाद देखिए स्किल डेवलपमेंट में DDU-GKY स्टेट लेड स्किल जो है program for rural poor youth focusing on employment retention, progression and third party जो है quality certification, upskilling through RSETIs। ओके, ये किया गया है। इसके बाद पार्टिसिपेटरी बजटिंग में समर्थ एप्लीकेशन फॉर इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन, मेरी पंचायत ऐप फॉर मॉनिटरिंग, ई ग्राम स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफाइड जो है इंटरफेस फॉर रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ पंचायत एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हार्नेसिंग सोशल कैपिटल में अंडर जो है दीनदयाल उपाध्याय डे NRLM है ना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज वर्क वाया विमेन लेड SHGs। ओवर 9 लाख कम्युनिटी जो है रिसोर्स पर्सन वर्क टूवर्ड्स फूड सिक्योरिटी एंड स्टेबल इनकम्स ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म दिया है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये। ठीक, इसके बाद देखिए एवोल्यूशन ऑफ, अरे वाह, एक पेज में इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया, वेरी नाइस। अभी देखिए एवोल्यूशन ऑफ AI इकोसिस्टम इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वे फॉरवर्ड AI इकोसिस्टम, ट्रेड ऑफ फॉर इंडिया देखिए, नेविगेटिंग कंस्ट्रेंट्स फॉर पॉलिसी चॉइसेस। ओके, फ्रंटियर वर्सेस एप्लीकेशन ट्रेड ऑफ देखेंगे, स्केल एंड कंट्रोल और लोकल अलाइनमेंट। तो न्यू फर्म्स ग्रेटर AI कैपेबिलिटी वगैरह, AI फ्रंटियर है। सेक्टर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस है, डाइवर्स सेट ऑफ फर्म्स है एप्लीकेशन में। फिर स्केल वर्सेस इंफ्लूजन में क्या है, प्रोडक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट रिडक्शन हायर प्रोडक्टिविटी किया है, लेबर ऑगमेंटेशन स्लोअर डिफ्यूजन इंक्लूजन किया है। उसके बाद प्रोप्राइटरी में देखिए इंसेंटिव टू इनोवेट पुशिंग फ्रंटियर्स। फिर ओपन सोर्स किया गया है, शेयर्ड इनोवेशन वगैरह किया गया है। डेटा सेंटर स्केल वर्सेस लोकल कंप्यूट देखिए, हमने कंप्यूटर स्केल किया है। ओके, तो लार्जर मॉडल्स वगैरह किया है। फिर स्मॉल मॉडल्स, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूट भी है लोकल कंप्यूट में। उसके बाद रेगुलेशन किसको किया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंप्लायंस, सेफ्टी रिस्क मिटिगेशन, इनोवेशन को स्पीड डिफ्यूजन, पॉसिबल रिस्क ऑफ मिसयूज वगैरह इसमें है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर AI देखिए, बिल्डिंग अ फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, रीडिफाइनिंग एजुकेशन एंड वर्क में क्या है, हाई स्कूल टू अर्न एंड लर्न अप्रेंटिस प्रोजेक्ट निकाला है टू यूनिवर्सिटी, हम कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इंटीग्रेटेड क्रेडिट बेरिंग पाथवे, स्टार्ट अर्ली, बिल्डिंग एक्सपीरियंस विद एजुकेशन। बियॉन्ड व्हाइट कॉलर देखिए, फिलिंग गैप्स इन हाई स्किल ह्यूमन सेंट्रिक जॉब्स में। ठीक है, ये चीजें हैं, देख लीजिए। फिर फ्यूचर रेडी सिस्टम के लिए एम्फोसाइजिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ओवर सोली कॉग्निटिव स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद देखिए डेटा एज अ स्ट्रेटेजिक रिसोर्स, इंडियाज AI एरा फ्रेमवर्क में ट्रस्टेड क्रॉस बॉर्डर फ्लोज एंड डोमेस्टिक वैल्यू रिटेंशन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया डिजिटल स्केल में देखेंगे अराउंड 1 बिलियन कनेक्टेड पीपल है फॉर क्या है, वायरलेस या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में। हमारा एसेट क्या है, मैसिव ह्यूमन जनरेटेड डेटा है। हाई स्कूल टू कोर AI फैक्टर। इसके बाद 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स फॉर द डेटा लोकलाइजेशन फ्रेमवर्क, याद रखिए। पहले तो प्रिजर्व ओपननेस है, इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लोज, मतलब ओपननेस करो उसमें, है ना। उसके बाद इंश्योर ओवरसाइट, ऑडिटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिटेन डोमेस्टिक वैल्यू, बिल्ड इंडियाज AI कैपेबिलिटीज, वैल्यू रिटेंशन फॉर डोमेस्टिक डेटा इज क्रिटिकल, यूजिंग डोमेस्टिक डेटा टू सॉल्व इंडियाज डेवलपमेंटल जो है चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद मेन्यू बेस्ड कंप्लायंस ऑप्शंस फॉर डोमेस्टिक वैल्यू क्रिएशन, लोकल ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स, रनिंग अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन towards domestic and R&D. Regulation via incentives देखेंगे, focus on positive incentives
contribute to domestic capacity to reduce audits, faster clearances. State lever क्या है? Access to government data sets and incentives करेंगे, ये याद रखना है. कभी कभी लगता है कि गवर्नमेंट के डेटा सेट को क्यों एक्सेस होगा, हाँ, तो इसमें दिया गया है, ये याद रखना है. अर्बनाइजेशन में देखिए, मेकिंग इंडिया सिटीज वर्क फॉर इट्स सिटीजन्स, वेरी नाइस, है ना. नहीं तो यू नो द इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर एग्लोमरेशन इकोनॉमीज अंडरपिन द लॉजिक ऑफ अर्बनाइजेशन में क्या है देखिए, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज में एफिशिएंट वर्कर जॉब मैचिंग किया जाएगा, नॉलेज स्पिल ओवर्स, हाँ होता था. फिर शेयरिंग ऑफ इंफ्रा सर्विसेज एंड स्पेशलाइज आउट इनपुट्स इनटू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड फर्म डायनामिज्म, स्ट्रॉन्गर इनोवेशन आउटकम्स. उसके बाद देखिए, ये क्या है, फ्री एफएसआई मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स. आई एम रीडिंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम. अक्रॉस इंडिया सिटीज इज लोअर देन इन मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब. ये क्या पता ये स्टेटमेंट आ जाए, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें. ओके, जो फ्लोर स्पेस है मतलब हमें कितने जगह में हम रहते हैं ना, तो इट इज मच लोअर इन मेजर सिटीज अक्रॉस द ग्लोब, ये याद रखना, ठीक है. तो देखो, ये थाने में तो इतना हुआ इट इज ओनली, मतलब मुंबई में वगैरह जगह ही नहीं मिलती ना, कोलकाता में वगैरह देखे, एंड सिंगापुर में वगैरह 25 आई थिंक स्क्वायर फीट में ही होगा वो. ओके, इसके बाद देखिए, अनलॉकिंग लैंड प्रोडक्टिविटी विल हेल्प रिड्यूस अर्बन स्प्रॉल, है ना. जो है इंक्रीजिंग एफएसआई एट स्केल अक्रॉस सिटीज होना चाहिए. इंप्रूविंग लैंड टिलिंग फॉर ईज टू ट्रांजैक्शन. गवर्नमेंट मेजर्स इंक्लूड भू आधार एंड नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम. इसके बाद reducing development control regulations needs to be followed by improvements in mobility, sanitation and waste management. Tackle mobility issues, देखिए कैसे करेंगे हम. In 2024, commuters in Bengaluru, ये ऐसा क्यों टाइप किया है, बेंगलुरु, मुंबई एंड न्यू दिल्ली लॉस्ट 117 आवर्स बेंगलुरु में, 103 hours Mumbai and 76 hours in New Delhi during rush hours. मतलब what a wastage, है ना. In recent years, India witnessed a massive expansion in public transport, जैसे मेट्रोज है, RRTs एंड ई बसेस हैं. मेजर्स टू इम्प्रूव क्या होना चाहिए, ऑगमेंट एंड डिजिटाइज बस फ्लीट्स, है ना. फाइनेंस फर्स्ट ई बस डिप्लॉयमेंट. फिर मेन स्ट्रीम लास्ट माइल एंड शेयर्ड मोबिलिटी. ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड वैल्यू कैप्चर एंड अराउंड स्टेशंस. मैनेज डिमांड वेयर ज्योमेट्री इज मोस्ट बाइंडिंग थ्रू कंजेशन प्राइसिंग एंड जो है पार्किंग मैनेजमेंट. इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट मेजर्स हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन वेस्ट मैनेजमेंट, वेरी गुड. डोर टू डोर, हाँ ये देखो, ये स्टेटमेंट आ सकता है. डोर टू डोर कलेक्शन ऑफ जो है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नेग्लिजिबल हो चुका है इन 2014-15, कवर्स 98% ऑफ अर्बन जो है वार्ड्स इन 2024-25. ये डेटा आ सकता है. 2.5 लाख वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स नेशन वाइड है. जीपीएस इनेबल्ड व्हीकल्स है. इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स इन मेनी सिटीज टू मॉनिटर कलेक्शन राउट्स. वेस्ट प्रोसेसिंग देखिए, 15 में 16% था और 2024-25 में बढ़ के 80% हो चुका है. वेरी नाइस. अभी देखिए, चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ पब्लिक टुवर्ड्स वेस्ट मैनेजमेंट, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी ऑफ इंदौर दिया हुआ है, वेरी नाइस. इंडिया क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, उन्होंने क्या किया है, री सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस किया है. ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कम्युनिकेशन जो है उसमें क्या किया है, नुक्कड़ नाटक किया है उन्होंने. फिर रेडियो शोज किए हैं. ओथ टेकिंग बाय स्कूल स्टूडेंट्स, लीडरशिप बाय इन रिलीजियस एंड लोकल लीडर्स मोबिलाइज, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज. ये सारा ना मेंस के आंसर राइटिंग में यूज हो जाता है. उसके बाद देखिए, डेवलपिंग सोशल ऑर्डर एंड सिविक सेंस में सिटीज मस्ट प्रायोरिटाइज रूल जो है सर्टेनिटी ओवर रूल प्रोलिफरेशन. अर्बन, ये ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये देख रहे हैं. इसके बाद देखिए, नॉन टेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर सिटीज में क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. टाइम एज ए सेंट्रल अर्बन रिसोर्स. फिर स्ट्रीट्स एज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना. फिर एनकरेजिंग क्रिएटिव डेंसिटी. इंटीग्रेशन ऑफ इनफॉर्मेलिटी होना चाहिए. गवर्नेंस दैट इनेबल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए. सिटीज दैट इंस्पायर इमेजिनेशन होना चाहिए, ठीक है. लाइकवाइज वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे वाला हाईलाइट्स. Okay, thank you for being till the end. Okay, and all the best for your upcoming examinations. Thank you.